शंका है कि जैसे लोग एक निश्चित तिथि पर बस के द्वारा जाते हैं और कई कई जगह पर पिंडदान करते हुए गया पहुंचते हैं, गया से फिर वहां पहुंचते हैं, पूरी से फिर लौटते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो सरलतम विधि हो गया पिंडदान की, जिसमें कि पितरों का जो पिंडदान हो और तृप्त हो और सूक्ष्म तरीके से हो, उसकी सरल विधि जो है वो बताने का। सर्वप्रथम तो मैं नारायण आदेश से ये कहूँगा कि जो शास्त्र मत है, आज शास्त्र के विरुद्ध कार्य समस्त लोग कर रहे हैं। अलंकृत बातें तो अलंकृत विशेष अलंकृत बातें से हट करके मत मतांतर अपने भाव में कोई मुंडेर मत भिन्ना भिन्न भिन्न रुचि लोग अपना अपना मत जाहिर कर दिया, अनेक अनेक क्षेत्र का अपना अपना मत जाहिर कर दिया। लेकिन शास्त्र मत में जब आएंगे वेदों जो मत आदेश कर रहा है, गया क्या है? गयायाम नहीं स्थानम यत् तीर्थम विद्यते सानिध्यम सर्वतीर्थानाम गया तीर्थम ततो वरम। गया सतयुग का तीर्थ है और गया जाने के लिए कोई तीर्थ जाना है ना गया के बाद जाना है, क्योंकि वायु पुराण में प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा आपको। गया महात्मा खंड में जो लोग कुछ लोग कहते हैं कि सब आए नैमिषारण्य पुष्कर कुरुक्षेत्र ना आए, तो वहाँ प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र हो या तीर्थों का राजा प्रयाग भी आए गया में। इसलिए गया यात्रा में तो किसी तीर्थ में जाना अन्य तीर्थ में जाना निषेध है। दूसरा गया से वापसी में अन्य तीर्थों में भ्रमण करना निषेध है, क्योंकि गया में यहाँ एक भाव है। गया की यात्रा नाम जब आप करते हैं तो गृणा चरित्र मात्रेण गयायाम गमनम प्रति, घर से चले आप गया की तरफ या गया मात्र निमित्त कर लिया, जहाँ गृणा चरित्र मात्रेण गयायाम गमनम प्रति। स्वर्गारोहणम पद रखे, स्वर्गारोहणम सोपानम पितृणाम च पदे पदे, बस उनका स्वर्ग की सीढ़ियाँ एक एक मिलने लगा आपके पितर को। अब पदे पदे अश्वमेधस्य फलम गस्तो गयाम, एक एक पद पर सुबह एक का फल मिलने लगा। गया में जितने आप भ्रमण कर रहे हैं तत्फलम भवे नूनम श्राद्ध पूर्ति न संशय। गया चल जाए और भ्रमण करके विधि विधान से श्राद्ध कर दें, ऐसा संशय भी नहीं पितरों का गति न हो। फिर गया के बाद फिर गया यात्रा के प्रारंभ में या बाद में कौन सा तीर्थ जाना चाहिए, यहाँ कहूँ ऐसा संकेत नहीं है कि गया यात्रा के दरमियान जो लोग कहते हैं काशी जाएं प्रयाग जाएं, कुछ कहावत में है कि काशी प्रयाग मुंडे, काशी हिंदी कि प्रयाग में मुंडन कराना, काशी में खोज खोज करके दर्शन करना, तब गया जाना। लेकिन जब शास्त्र सम्मत पुराण का आदेश है कि सब वही है, गंगा पूरे भूमंडल पर जो बह रही है वह विष्णुपाद की है, और गया में जो फल्गु गंगा है, गुप्त गंगा, फल्गु गुप्त गुआ, फल्गु स्वयं गदाधर है, गुप्त फल्गु बह रहा है, वह स्वयं गदाधर है द्रव रूप में, अव्यक्त रूप में। फिर उसमें अगर गोता लगा लेते हैं तो फिर कौन सा गंगा स्नान करें गया के बाद। और रह गई गया एक तप है, साधना है, यज्ञ है। फिर यज्ञ करके हम निज हित निज परिवार हित के लिए हम करते हैं कार्य, और अपने तप ऊर्जा को हम अनेक जगह धो दें, तो यह उचित नहीं है। यहाँ तक वर्जित कर दिया गया यात्रा में कि कोई पर परिवार भी आपके यहाँ है बीच में और चाहते हैं कि हम जा करके उसके यहाँ रुक जाएं, या यात्रा के वापसी में उनके यहाँ रुके, या आपके गया क्षेत्र में भी आपके परिवार है वहाँ नहीं रुके। अच्छा, गया तीर्थ जाने के लिए घर से क्या क्या तैयारी करके जाना चाहिए और किस विधि से गया के लिए प्रस्थान करना चाहिए? उसके पूर्व घर में भी कोई पिंडदान या कुछ इस तरह से व्यवस्था, या घर से क्या ले जाना चाहिए? हमारे पितरों को किस तरह से आमंत्रित करना चाहिए गया जाने के लिए? हाँ, देखिए गया जाने के लिए सर्वप्रथम गया एक यज्ञ है,
गया शौच श्राद्ध नहीं है, पहले छूतक का श्राद्ध नहीं है, या शौच श्राद्ध शुद्धि श्राद्ध है। यह प्रथम ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों को पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को मन मतांतर चलता है कि हमने अभी बेटी का शादी किया है, अभी हमारे यहाँ पोता हुआ, हमारे यहाँ पोती हुआ है, हम अभी यात्रा न करें। ये सब सिर्फ भ्रम जाल है। ऐसा कहूँ भी दोष नहीं है। गया जा सकते हैं और गया से आने शादी विवाह करके 10 दिन बाद भी किया जा सकते हैं। कोई जो गया से आकर 10 दिन बाद शादी विवाह भी कर सकते हैं। पहला विषय तो ये है। दूसरा विषय कि जब यज्ञ करते हैं या कोई भी शुद्ध कार्य करते हैं तो हम नांदी मुक्त श्राद्ध की परंपराएं हैं यज्ञ में। तो या नांदी मुक्त श्राद्ध करें। नांदी मुक्त श्राद्ध घर से करें। प्रथम नांदी मुक्त श्राद्ध करें और नांदी मुक्त श्राद्ध के बाद एक पितृ आवाहन क्रिया करें। आप भागवत करें न करें, गीता करें न करें, कोई कथा करें न करें, कम से कम नांदी मुक्त श्राद्ध करके एक नारियल पटा पर, माने लकड़ी का पीढ़ा पर, बिना किल, लोहे का किल के बिना पटा पर, लाल या सफेद वस्त्र पर नारियल, जल वाला नारियल, सूखा नारियल नहीं, जल वाला नारियल रख करके अपने परिवार के बीच में स्थान जहाँ भी हैं वहाँ गोबर मिट्टी से नीप करके समय 5 से 6:30, जिसको संध्याम कहते हैं, पितरावाहन उसी समय करना चाहिए। सब परिवार आसन लगा कर बैठे। ये ध्यान रखना है व्यक्ति स्पर्श न करे, घर के कुमारी कन्या उस कार्य में सम्मिलित न हो, मूलकर्ता नवीन वस्त्र धारण करे और घर से चलने के लिए नांदी मुक्त श्राद्ध के लिए, यात्रा श्राद्ध के लिए 5 वस्त्र अगर पिता के लिए कर रहे हैं तो 5 वस्त्र कम से कम उनके लिए नवीन लेना है और 5 पात्र, वो भी कांस्य या पीतल का, लोहे का नहीं, स्टील का नहीं, जो शास्त्र अनुकूल है। सोना चांदी का जमाना नहीं रहा, लेकिन कम से कम इतना करना चाहिए। और वही 5 साढ़े 5 में सब स्नान ध्यान करके जो 9 वस्त्र पहन करके गया में श्राद्ध करेंगे, उसी वस्त्र को पहन करके यहाँ पितृ आवाहन करेंगे। पितृ आवाहन में सामग्रियाँ में मूल नारियल हुआ, पटा हुआ, एक पिटारी भी रखना है प्लास्टिक का जिसमें उनको रखना है, चंदन, रोड़ी, सुपारी, हल्दी का गांठ, कमलगट्टा का गांठ, कमलगट्टा, काला उड़द, पीला सरसों, रोड़ी, चंदन, रंगीन सफ़ेद दोनों सूता, क्योंकि जब पितर को ले जाते तो उसमें स्त्री पुरुष सुहागिन विधवा सब होती है, इसलिए रखना है। एक को अभी एक मूल तो वो सभी कुछ लेंगे, लेकिन जो लोग साथ में बच्चे हैं, बच्चे की पत्नी है, अपनी पत्नी है, परिवार है, वो हाथ में लेकर के चावल के साथ सफ़ेद पुष्प लेकर के सिर्फ मनोभाव को एक भाव में ले जाना है कि हमारे जो भी पितृ रूप हों, प्रेत रूप हों, जो हमारे जल तर्पण को प्राप्त करना चाहते हो, ना करना चाहते हो, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप परम मोक्षदायिनी महापुरी गया जी चलें और हमारी श्रद्धा है कि आप लोगों को मोक्ष कराएं। इतना कह करके आप नारियल के ऊपर रख दें और नारियल को बांध दें। बांधने के बाद ये ध्यान रखना है कि उसको धरती से स्पर्श न करके, दीवार से स्पर्श न करके वो पिटारी में रखें और कोई पूजा शुद्ध स्थान पर रख दें। तो यात्रा से 1 दिवस पहले, 2 दिवस पहले आप कर सकते हैं और करने के उपरांत आप यात्रा के समय में उनको लेते हुए गया की तरफ चले। गया करके आने के बाद गया कम से कम लघु 3 रात्रि का करना है। 1 दिवस वो लोग करते हैं जो मात्र प्रेतत्व से अति पीड़ित हैं, उनके लिए 1 दिन का विधि है। पितृदोष वाले के लिए मात्र 1 दिन का। ये समस्त को श्राद्ध करने के लिए कम से कम 3 रात्रि का, वैसे 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन और 17 दिन तक। आदिकाल में तो 1.25 महीना और उसके पहले 1 वर्ष में गया होता था। समयानुकाल वेद पुराणों में, उपनिषदों में भाव बदला, समयाभाव को देखते हुए निर्णय जो विद्वानों को मत लिया गया, उसके अनुसार अभी इन पक्षी श्राद्ध गया जो है 17 दिवस का होता है। लेकिन उस सामर्थ्य की आवश्यकता है, सामग्री से रहना, ब्राह्मण भोजन, हर तरह की व्यवस्था करना होता है।
17 दिन कोई क्रिया करता है तो फिर 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपया चला जाता। सबका सामर्थ्य ये चीज़ें नहीं है, लेकिन करने वाले कर रहे हैं, हजारों लोग आते हैं कर रहे हैं। और इसके लिए 4 पर्व है, आश्विन पौष चैत्र आषाढ़, विशेष पक्ष माना गया है। वैसे जिनको अगर कोई पितृव्याधि लगने लगे ज़्यादा, तो फिर वो तिथिवार का नक्षत्र का ध्यान न करके गया श्राद्ध सर्वकालेषु को दृष्टिगत कर यात्रा कर सकते हैं। कोई पक्ष वगैरह का विशेषता नहीं है। वो शुक्ल देवयान पितृयान किसी में आप गया जा सकते हैं, क्योंकि देव पितर दोनों गया में है। देव ही गयायाम पितरूपेण स्वयं जनार्दन तम दृष्ट्वा पुंडिकामुच्यते वैरणत्रयात्। और गयायाम पंच पुराण का गयायाम विष्णु पादाम्बजम परम तीर्थ पितृनाम। भगवान कहते हैं मैं गया में भरा और गदा पानी मेरा नाम है, मैं पितरों के महापितृ रूप में स्थित हूँ मनुष्य कल्याणार्थ, इसलिए वहाँ दोष नहीं है। दूसरा बात कि गया जाता है, कितने लोग जाते हैं, किसी का घटना हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, शौक तो गया तीर्थ तो संप्राप्ते छठ दोषों न विद्यते। गया तीर्थ में अगर प्रवेश आप कर गए, कोई भी 100 चूक तक भी कोई परिवार दूर दूर में लग गया तो दोष वहाँ नहीं लगता। आप गया श्राद्ध संपन्न करके आ सकते हैं, वहाँ छठ दोष नहीं लगता है। आपको कोई शौच, वो आप जब वहाँ संकल्प ले चुके हैं तो आपको कोई दोष नहीं है। मतलब घर से निकले, सारी व्यवस्था करके सीधा गया पहुँचे जी, और गया में पिंडदान करके सीधा घर पहुँचे। और ये जो आज जो दृष्टिगोचर हो रहा है नाना तीर्थों में जाने की, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, शास्त्र का आदेश ऐसा कुछ नहीं। तो शास्त्रानुसार यही है कि जो उचित समय पर घर से निकल करके 3 रात्र की कम से कम हाँ 3 रात्र से, हाँ जी जी, और सीधा ट्रेन से या बस से या अपने साधन से सीधा जो है गया। हाँ एक बात और मैं यहाँ और आपको कहता हूँ कि भीड़ में यात्रा ना करें। हाँ ज्यादा 5-7 लोग करने वाले हो एक ग्रुप में, ज्यादा से ज्यादा नहीं। इस विधि को हमने इसलिए पूछा हाँ, कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति जाए, हाँ, तो 5-7-10 की भीड़ न लगाए। हाँ कोई गोतिया है, हाँ, या कोई अपना जो बहुत खास रिश्तेदार हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन अच्छा साथ संगत के लिए मान लो 1-2 आदमी जुड़ जाए तो ठीक है, हाँ। लेकिन इस तरह के प्रचार करके लोगों को जोड़ करके जाने में तो असुविधा होगी ही। जी मेरी बात सुनिए, हम एक भाव बताए, जैसे अपने लोग ही 2 4 5 हो गए, 7 हो गए, हाँ, तो उतना तक चलेगा, हाँ। लेकिन अब 10 आदमी 20 आदमी 25 आदमी 50 आदमी का गया श्राद्ध एक साथ करा देना। अब अगर 5 ही साथ होगा तो उसमें कम से कम 2 ब्राह्मण तो रहेंगे, बिना 2 ब्राह्मण को होगा नहीं। एक आपको विधि बताना है, ऐसे तर्पण करना है, ऐसे तर्पण करना है, ऐसे तर्पण करना है, ऐसे तर्पण करना है, इस हाथ से छूना है, इस अंगुली से पूजा करना है, ये पितृ है, ये निज है, ये देव है, ये प्रेत है, ये बल है, 5 उंगली का क्रियाएं हैं। तो वो एक बताने वाला चाहिए, एक मंत्र पढ़ने वाला, तो वैसे संपन्न होता है। वैसे 1-2 आदमी जाते हैं अपने आप तो वो सबसे उत्तम है। और ये बस वगैरह वाले तो हमारे ऐसे आदमी उसके पक्ष में नहीं होता है। ये भीड़ में जा कर के कोई एक ब्राह्मण मंत्र बोल रहा है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। आजकल तो परंपरा बन गई, एक व्यापार चला लिए लोग, इस समेट करके लोगों को ले जाते हैं और फिर जा करके गया में पंडा हो या अन्य कास्ट में जो पंडा बने हैं उनसे आधा पैसा ले लिए, तो प्रत्यक्ष बात एकदम कड़वा सत्य, आधा पैसा ले लिए और उनका क्या श्राद्ध हुआ उसने एक पंडित जी साथे करके भेज दिए। वो पंडित जी स्थान को जानते हैं कि नहीं, स्थान का महत्व को जानते हैं कि स्थान का संकल्प को जानते हैं कि नहीं, बस उनका काम है कि पैसा मिल गया, अगला काम है कि हमको आधा मिल गया और वो कहे कि बस हो गया जी, बोलो जी गया गया है। एक मंत्र हमारे यहाँ पिता स्वर्ग पिता धर्मा पिता ही परम पिते पिते माँ पुण्य प्रियंते स्वर्ग देवता, ये मंत्र तक तो ठीक है बोले, फिर बोल लेते लोग बस वाले को, बोलो जी पितृ करे करे, जबकि ये हमारे श्राद्ध में वर्जित है ताली बजाना। जब आप ये समझे कि पेड़ का एक डाल टूटता है तो करता है कड़ा, और फिर हम उस पितृ को दादा दादा करके
सारा पूजा कर्म कर करके और उनको अपने से छोड़ दिया। तो एक तो पितर हमको छोड़ के जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, उनको कितना कष्ट में वो है, और खूब तालियां बजा देंगे, क्यों बजाए? देखा देखी पितर का आरती उतरते हैं, पितृकर्म में आरती नहीं होता है। तो भाई मेला में कौन किसको समझाएगा? तो वहाँ जो हमने बताया एक बात है कि गया में यही आज जो ये मेला में जा रहे उछल पिंडा पछल पानी, माने पिंडा को बिगना बना के आए हैं, खाली निमित्त कर दिया गया, बस बोझ उतार दिया लोगों को दर्शन में, अपने बोझ उतरा नहीं। हाँ। वो लोगों को दर्शन करा दिया हमने, गया कर लिया, लेकिन गया हुआ नहीं, वो गया नहीं है। अच्छा, जो अपने पूर्वजों की फोटो लगा करके उसका नित्य पूजन करते हैं, या देवता के सानिध्य में रखते हैं, या दीवार में ही टांग करके रोज पूजन करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ। शास्त्रों में ऐसा कहूँ दर्शन नहीं है कि अपने पितरों का फोटो टांग दें। हाँ, उनके निमित्त नारियल है, सुपारी है, ये परंपरागत है। अच्छा, गुरु आचार्यों में ये परंपरा रही मठ मठाधीशों में ये आदि काल से, कि उनके जब वो देवतुल्य जो हुए उनको यहाँ दो संशय उत्पन्न करता है। अब माता पिता अगर हैं तो वो तो देवतुल्य ही आप माने, तो वहाँ पर अगर मूर्ति ना बना के फोटो रख रहे थे, एक तरफ कह रहा है कि गलत भी नहीं है। मेरे विचार से हाँ, जो कपाल क्रिया से यानी जो सिद्ध योगी है जिन्होंने अपने कपाल से प्राण को त्यागा है, केवल उनकी ही समाधि की पूजा करने योग्य है, क्योंकि वो मुक्त पुरुष है। हाँ, हुआ तो संत है, वो तो करना है। अपने तपोबल से गए हैं और वो जो है सारी विकारों से मुक्त है। बाकी वो पिता हो या कोई भी हो तो तुल्य है, मतलब देव है। नहीं, ये यहाँ जो देव है, आपका भाव को हम समझ लिया, लेकिन जो है बातें पे एक मिनट सुनिए, अपने प्रयास से अपने सामर्थ्य से वो नहीं गए हैं। उन्होंने सत्कर्म किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अपने प्रयास से, क्योंकि कपाल क्रिया जो है वो नहीं हो पाई उनकी, इसलिए जो है वो मूर्ति की पूजा योग्य नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अभी उतना सामर्थ्य जो है इस संसार को तोड़ने का सामर्थ्य उनको प्राप्त नहीं था। इसलिए उनके जो पुत्र हैं ये उनकी सहायता करते हैं उनको ऊर्ध्वगामी बनाने की। वो तो मोक्ष मुक्ति का वर्णन वही बात बताया ना। इसलिए उनकी जो है फोटो बना करके या प्रतिमा बना करके उनकी पूजा मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं दोनों तरह से ये बात कहा। देखिए, कुछ बातें ऐसी है जो हम कुछ हम नहीं कहते कि हमारी गृह परंपरा है, तो क्या होता है वहाँ आकर के शास्त्र रुक जाता है। कुछ ऐसी गृह परंपरा है यहाँ हम बड़ा जो है वेद है, वहाँ शास्त्र रुक जाता है। अभी एक व्यक्ति का भाई दाह संस्कार कर रहा है, वो आपको अगदेहुआ बना हुआ है, वो क्षत्रिय। अब उसको देख रहे कि वो ये आग देने वाला है और मुंडन नहीं कराया। उन्होंने कहा क्यों भाई, तू अगदेहुआ बन रहा है, आग देना है, तो मुंडन क्यों नहीं कराया? तो कहे ये हमारा परंपरा घर का प्रचलन की कैसा प्रचलन है? तो कहा प्रचलन है, तो हम चुप हो गए। नहीं है प्रचलन, तो ऐसा देखिए ये बात है हमारे यहाँ। देखिए ऐसा नहीं, अज्ञानता है। हाँ, हमारे यहाँ हमारे परिवार में भी बहुत सारे लोग मरे हैं, तो कोई नहीं कराता, सीधा जैसे हैं वैसे ले जा करके वहाँ कर दिए। फिर 10वें दिन जब स्वर कर्म होगा तो करते हैं। लेकिन हमारे पिताजी जब शांत हुए तो हमने सबसे पहला काम मुंडन ही कराया। मुंडन करने के बाद ही हमने जो है घर में पिंडदान करके फिर उनको ले गया। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसे अब लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण तब पढ़ना चाहिए जब कोई दिवंगत हो जाए। लेकिन मैं अपने पिताजी के श्राद्ध के बाद ये समझा कि गरुड़ पुराण तो व्यक्ति को पढ़ लेना चाहिए पहले ही, क्योंकि पितृकर्म करना होगा निश्चित है। क्योंकि बहुत सारी चीजें गलतियां हमसे हुई हैं, जैसे मरणासन्न व्यक्ति को पुष्प के आसन पर पहले से ही लेटा देना चाहिए, तखत पे नहीं लेटाना चाहिए। और हम अपने पिताजी को मरने के बाद भी तखत पे लेटाए रहे लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि रात में वो हुआ।
लोग सब बैठे रहे धुआं जला करके, वो ठीक है, लेकिन इस पे अगर हम गरुड़ पुराण थोड़ा पढ़े होते तो नहीं, आपका उनको निज का जमीन में मत है, रखते। निज का ये मत है आपका। जैसे हम वैष्णव जो हमारा माध्य संप्रदाय है, हम गरुड़ पुराण घर में रखते भी नहीं। देखिए एक बात बताते हैं। नहीं, आपका सही ठीक है वो हाँ। परंपरा, लेकिन ये मेरा निज हाँ, मत हाँ, है आपका निज का मत कि है। आप मतलब जानकारी रखना चाहिए। हाँ, जानकारी तो भाई देखिए, अब जब हमारे पिताजी ये हुए तो उसके बाद सब लोगों ने कहा कि नया बिस्तर दीजिए वहां पे ले जाने के लिए। हमने कहा नया बिस्तर होगा क्या? कफन के अलावा कोई वस्त्र जो है मृतक के लिए कफन के अलावा कोई वस्त्र नहीं है, और वह भी वहां फेंक दिया जाता है। घटवार भी उसका प्रयोग नहीं अभी होता। हमारे यहाँ परंपरा क्या है सुनिए, जब कोई जैसे किसी का मृत्यु होता है तो उसमें विशेष बुजुर्गों को बुलाया जाता है। सर्वप्रथम जी जी जी। बुजुर्गों को बुला लिया जाता है जो कई क्रिया को देख चुके हैं, है ना। ये ज्यादा रोगी हो गए तो जो पहले से कई के साथ गुजार चुके कि इनकी स्थिति ये है और इनको ये करना है, अब जीते जी ही सब उनको प्रारंभ कर दीजिए अब, और क्रिया प्रारंभ कर दिया जाता है। इसलिए वो गरुड़ पुराण की बातें पहले से ही। हाँ, अगर बुजुर्ग आ गए और भी अनुभवी हाँ, बुजुर्ग हाँ, तो फिर गरुड़ पुराण तो है। हाँ, लेकिन जहाँ पर नहीं है, हाँ, तो जैसे जैसे हमने बताया कि हमारी परंपरा में ये था कि लोग ऐसे कर देते थे, लेकिन जो मुझे अध्ययन से सत्संग से जो मुझे जैसे ज्ञात देखिए, था, इसलिए हमने अब जैसे हम लोग में घटदान जो होता है, घटदान जी। और दूसरी घटदान चीज ये में है कि जैसे वो 13 दिन का कार्यक्रम तो हो गया, अब वार्षिकी होना है, तो लोग पार्वण श्राद्ध हो या वार्षिकी हो जैसे भी है, तो लोग मुंडन करके फिर श्राद्ध करते हैं। जबकि हमको एक विद्वान से सत्संग में ऐसे ज्ञात हुआ कि जिस दिन पिंडदान करना हो उस दिन छोड़कर मन नहीं करना चाहिए। तो मैं नहीं करवाता हूँ, पिंडदान करता हूँ। तो जिनको नहीं मालूम है, जिनको नहीं क्या 99% लोग। अब देखिए एक बात यहाँ पर फिर बहुत करते हैं, मुंडनम चोवासश्च सर्वतीर्थे स्वयं विधि वर्जयित्वा कुरुक्षेत्र विशालायाम ब्रजाम गया। विशाल कुरुक्षेत्र बद्रीनारायण गया में मुंडन वर्जित है कराना। लेकिन एक तरफ पुनः कह रहे हैं, धर्म सिंधु ही कह रहा है कि नहीं, हम जब यात्रा गया कर रहे हैं, तीर्थों में कर रहे हैं, तो अनेक प्रायश्चित युक्त हम हैं, और प्रायश्चित युक्त होने के कारण ये छोर कर्म कराना आवश्यक है। तो पहले करा के तब जाओ ना, है? नहीं, फिर गिरी पर क्यों कराएं? गिरी मुंडन क्यों कराएं? तो एक दिन और विश्राम करो। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कह रहे कराओ, माने हमारा भाव तो यह कराओ, गया में वहां जाकर उसका विसर्जन करो, मुंडन कराओ, फल्गु में स्नान करो, फल्गु सरिता श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशनी वाले प्रतिकृतम पापम हरमेति फल्गु जगम। से पहले जितना भी पाप पुण्य सब धो डालो, तब श्राद्ध प्रारंभ करो। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि एक दिन पूर्व क्रिया करके अगले दिन से श्राद्ध कर। हाँ, तो पहले फल्गु में होगा, मुंडन के बाद पहला काम है वही फल्गु स्नान, व्या तीर्थ प्रवेश हेतु, फल्गु तीर्थ निर्मले जले, है ना। तो आप